बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं आपने इस रेगुलर के प्रोग्राम, जहां पर हम तमाम उन डेवलपिंग स्टोरीज़ पर, ख़बरों पर और स्टॉक मार्केट पर की बज़ाते ख़ुद उसकी परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। किस तरह का मार्केट में रुझान रहेगा, किन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी रहेगी, और जहां पर आज हमारे टॉपिक्स का तल्लक है पाकिस्तान स्टॉक चेंज। इन स्टॉक्स पर आज क़यामत गुजर गई, अब बेचूं के रखूं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, गैस की प्राइसेस अभी तक गवर्नमेंट उस पर इंडिसिसिवनेस दिखा रही है, कोई फ़ैसला नहीं कर पाई। अगले महीने से बहस शुरू हो जाएगी। रुपया और डॉलर इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ख़बरों में ब्रेकिंग न्यूज़ है डेली के बेसिस पर, और दिन रात रिपोर्ट्स इस पर नशर हो रही हैं। क्या रुझान रहेगा? क्या रुपया, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अपनी वैल्यू को बरकरार रखने में कामयाब रहा है, ये वक्ती है, या दोबारा से रुपया डिवैल्यू होगा? उस पर बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान का उसने बेहतर किया। अब उसका मानना है कि 1.9% का ग्रोथ रेट पाकिस्तान अचीव कर सकता है माली साल 24 के लिए। यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तमाम मीट और मीट से जो बनी एक्सपोर्ट हैं उनको बैन कर दिया, जिसका कि बहुत नेगेटिव असर हमने देखा। और अल शहीर कॉरपोरेशन और द ऑर्गेनिक मीट कंपनी पर आज लगभग क़यामत ही टूट पड़ी। दोनों स्टॉक्स, जो कि द ऑर्गेनिक मीट कंपनी 4.11% की गिरावट, जबकि अल शहीर कॉरपोरेशन 2.7% की गिरावट कर गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम का आज रिज़ल्ट था, और आज जो मेजर पॉइंट है 100x की मूवमेंट करने का, उसको ऊपर लेके जाने का और फिर नीचे गिराने का, उस तमाम का तल्लक पाकिस्तान पेट्रोलियम की आज की अनाउंसमेंट से था। मायूस किया स्टॉक ने, जहां पर पे आउट का तल्लक है, ₹1.50 पर ही टरखा दिया उसने तमाम सरमायाकारों को। दूसरी तरफ पाकिस्तान पेट्रोलियम के जो अर्निंग्स हैं उनमें 79% का इजाफा देखा गया ईयर एंड ईयर बेसिस पर, जबकि स्टॉक में गिरावट देखी गई और मजमूई तौर पर आज 32 पॉइंट्स को उड़ा दिया स्टॉक ने। और पाकिस्तान पेट्रोलियम का इस पे आउट के हवाले से जो खौफ है वो ओजीडीसी पर भी सरमायाकारों ने महसूस किया। गिरावट कर गया स्टॉक, लगभग 24 पॉइंट्स का अखराज किया आज के दिन 100x ने मजमूई तौर पर। दूसरी तरफ कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं कल से, जैसा कि यूसुफ वीविंग्स कल से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बड़ा काम हो रहा है स्टॉक में। और अपसाइड, यहाँ के बहुत सारे हमारे दोस्तों ने सवाल पूछा कि ख़रीदा है या ख़रीद लिया है, और मेजॉरिटी ने तो ख़रीद लिया और पूछा क्या क्या टारगेट रहेगा। अपसाइड पर अगर मैं बात करूँ ₹3.20 या मैक्सिमम ₹3.50 पर ही इत्तफाक कीजिए, बेच दीजिए, प्रॉफिट को बुक कीजिए। दूसरी तरफ जो दूसरा स्टॉक है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, अपसाइड मैक्सिमम ₹2.20 या 50 पैसे की सतह, ये वो सतह है जहां पर प्रॉफिट्स को बुक करना एक बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। स्टॉक मार्केट में इस वक्त लिक्विडिटी की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, कुछ स्टॉक्स में सिलेक्टिव है, और ये हर दिन हर हफ्ते के बाद स्टॉक्स को चेंज करती है, दूसरे स्टॉक्स में चली जाती है। एक स्टॉक्स में एक्टिविटी होती है, फिर अगले ही दिन हम देखते हैं कि कुछ दूसरे स्टॉक्स ऐसे मर्ज हुए हैं जहां पर अब लिक्विडिटी मौजूद है, और उससे पहले जो स्टॉक एक्टिव थे अभी चंद दिन कल ही वो बिल्कुल डेड किस्म के परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये वो कंडीशन है जिसको मद्देनज़र रखना होगा। सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस इस वक्त हाईली रिकमेंडेड है। अपसाइड 100x का जो रह सकता है वो लगभग 46,200 या 300 पॉइंट्स की सतह। डाउन साइड पर 100x का जो सपोर्ट है वो 45,500 या 400 पॉइंट्स की सतह। ये एक वो शॉर्ट टर्म की 100x की अपसाइड अपसर्ज है। इवेंचुअली स्टॉक मार्केट इस वक्त शॉर्ट टर्म के एस्केलेटर्स पर ओवरसोल्ड टेरिटरी में मौजूद है, तो एक्सपेक्टेड है कि एक अपसाइड पर 100x एक शॉर्ट टर्म की बिल्कुल मुख्तसर टाइम पर एक रैली करने की तैयारी में है। लेकिन जो मेजर ट्रेंड है लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं वो स्टिल डाउन साइड पर है। 100x की अपसाइड
या डाउन साइड या ओवरऑल परफॉर्मेंस आने वाले नियर टू शॉर्ट टर्म के लिए हमारी जो तवक्कुआत हैं वो एक कंसोलिडेशन नैरो रेंज की हैं, साइड वे मूवमेंट्स की हैं, लेकिन विद इन दिस साइड वे मूवमेंट्स सिलेक्टिव परफॉर्मेंस कुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। तो अब डॉलर और रुपया, डॉलर जो इस वक्त काफ़ी गिरावट का शिकार है, रुपए में बेहतरी देखी गई पिछले 2 से ढाई हफ्तों में, और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स 24/7 के हवाले से हर वक्त रिपोर्ट्स और मैसिव क्रैकडाउन, रिकवरी, बहुत सारे डॉलर्स को तहवील में लेना, और क्या ये परमानेंट अब डॉलर नहीं बढ़ेगा रुपए के मुकाबले में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगले महीने से इस पर बहस शुरू हो जाएगी, चूँकि पाकिस्तान अब दोबारा से रिव्यू में जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पिछली परफॉर्मेंस वो जज करेगा, और रुपया और डॉलर को जो इस तरह से करके एक आर्टिफिशियल तरीके से उसको डिस्करेज की डिमांड उसकी, उस पर बहुत सारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इम्बैलेंसमेंट का सामना होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के सामने। हमारी जो तवक्कुआत हैं, अगर हम जून 2024 की एंड की बात करें तो डॉलर में जो अपसर्ज है वो दोबारा से हमें देखने को मिलेगा। नेट 320 या 340 रुपए की सतह पर डॉलर को एक बार फिर से हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं जून क्लोजिंग के वक्त पर, जो कि माली साल 24 का अख्ताम होगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम का रिज़ल्ट और बहुत सारे सवालात हमें मसूल हुए कि अब बेच देना चाहिए, चूँकि तवक्कुआत बहुत बड़े कैश की थी, लेकिन इवेंचुअली कंपनी ने सिर्फ ₹1.5 पर ही इत्तेफाक किया पे आउट के लिए। स्टॉक में प्रेशर देखा गया डाउन साइड पर या अप साइड पर, हालांकि कंपनी की जो अर्निंग्स हैं उसमें ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। उसको मद्देनज़र रखते हुए 66-65 रुपये की सतह डाउन साइड पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपसाइड 74-75 रुपये की, और ये रेंज अगले शॉर्ट टर्म के लिए हम तवक्को कर रहे हैं। स्टॉक में एक टाइट रेंज में आप भी ट्रेड कर सकते हैं। OGDC दूसरी तरफ 24 पॉइंट्स को उसने भी उड़ाया आज की परफॉर्मेंस पर। वो खौफ जो कि PPL से डाइवर्ट हुआ था OGDC पर, जिसको कि 28 सितंबर को एनुअल रिज़ल्ट की मीटिंग रिज़ल्ट को अनाउंस करेगा। अपसाइड 100 या 101 रुपया, डाउन साइड 90-91 रुपये, तो ये वो 10 से 11 रुपये की टोटल रेंज है स्टॉक में। ओवरऑल आज की जो परफॉर्मेंस है वो सिलेक्टिव किस्म की रही, जैसा कि एंटिसिपेट किया गया था। कोलगेट, UBL, MCB, मिलेट ट्रैक्टर्स, यूनिटी फूड्स और हब पावर कंपनी ने बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। सिर्फ कोलगेट ने आज 80 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया। पॉजिटिव साइड पर UBL 14, MCB ने 6 पॉइंट, मिलेट ट्रैक्टर ने 7 पॉइंट्स, यूनिटी ने 14 और हब पावर ने 44 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी है। ओवरऑल आज वॉल्यूम्स में लगभग 8% का इजाफा, 15 करोड़ 53 लाख शेयर्स का काम, 4.8 अरब रुपया टोटल वैल्यू इन नंबर ऑफ शेयर्स जो आज ट्रेड हुए, जबकि टोटल आज 312 स्टॉक्स में ट्रेड रहा। 148 कंपनी की शेयर्स की कीमतों में आज कमी देखी गई, 143 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा और 21 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई खबरों और नए तज़ियात के साथ। देखना मत भूलिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।